मक्का मदीना में हमारी शिवलिंग है, तुम जाकर शिवलिंग पे सर अपने पटक के सजदा करते हो। तुम लोग जो है कैसे मुसलमान हो भाई? तेलंगाना की है के कविता, जेल में, छत्तीसगढ़ जेल में, ये झारखंड, ये अपना क्या कहते हैं, मुसलमान का हाँ सुरेन जेल में। और जो इनकी नेतागिरी कर रहे हैं ना 99 के चक्कर वाले, वो सारा परिवार ही जेल पे है। जैसे आसाराम बाबा है, एक राम रहीम बाबा हुआ, एक योगी आदित्यनाथ भी उनको बाबा बोलते हैं। तो सब बाबा कहीं ना कहीं बड़े ओहदा पे हैं, क्या कहेंगे? आप बाबा की बात सिर्फ क्यों करते हैं, मुल्ला मौलवियों की बात क्यों नहीं करते, जो ये ढोंग रचाते हैं, जगह जगह पर कब्रिस्तान बना रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़। अभी ग्राउंड पे हैं। जिस तरह से हाथरस में हादसा हुए, उस हादसा में बाबाओं का खेल चल रहा। बाबाओं जिस तरह से 127 से ऊपर जो है से लोगों की जाने गई हैं। तो इनसे जानते हैं आखिर हादसा क्यों हुआ, आखिर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी। आप सबसे पहली बात तो ये है कि बाबा का नाम लेकर के आप धर्म का नाम क्यों ले रहे हो? बाबा का मतलब कोई साधु संत नहीं होता, कोई धर्म गुरु नहीं होता है। बाबा तो कोई भी है। अब बाबा रामदेव हैं तो वो तो अपनी दुकान चला रहे हैं। अब बाबा योगी जो हैं वो भी तो बाबा हैं, वो राजनीति का काम कर रहे हैं। तो ये बाबा जो है, भोले बाबा नाम रखने से कोई ठग जो है वो संत थोड़ी हो जाता है। तो ये तो अपने आप को संत तो कह रहे हैं। संत तो कह ही नहीं सकता वो। उसके ऊपर जो चार्ज लगे हुए हैं, जिस तरह से वो नौकरी से निकला हुआ है, संत का मतलब ये है कि जो साधु बनता है, वो अपना अंत साथ लेकर के आता है, उसको संत कहते हैं। वो अपना क्रियाक्रम पहले कर देता है और धर्म का काम करता है। बोले नाम है भोले बाबा, नाम परिवर्तन हुआ, इसमें लाखों की भीड़ होती है एक मतलब करने भोले बाबा नाम रखने से क्या कोई साधु संत हो जाता है? ये सब जो है ये स्टंट है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, अनपढ़ लोगों को, गरीब लोगों को गलत झांसे दे करके भीड़ इकट्ठी करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रचार करके। एक जैसे आसाराम बाबा है, एक राम रहीम बाबा हुआ, एक योगी आदित्यनाथ भी उनको बाबा बोलते हैं। तो सब बाबा कहीं ना कहीं बड़े ओहदा पे हैं, क्या कहेंगे? आप बाबा की बात सिर्फ क्यों करते हैं, मुल्ला मौलवियों की बात क्यों नहीं करते, जो ये ढोंग रचाते हैं, जगह जगह पर कब्रिस्तान बना रखे हैं। क्रिश्चियंस जो धर्म को कन्वर्ट करते हैं, वो नए नए तरीक़ों से झूठ बोल करके और फ्रेब करके जो करते हैं, वो क्या हैं? ये सारे के सारे ब्लैकमेलर हैं। ये हर एक धर्म में होते हैं। तो हिंदू धर्म में सिर्फ राम रहीम या संत आसाराम का नाम लेकर के रामदेव बाबा भाई बड़ा है, बिजनेसमैन बन गए बाबा होते हुए। तो क्या हुआ? उसने कितना दिया है? उसने समाज को दिया कितना है? क्या क्या दिया आपकी नजरों में, क्या दिए बाबा रामदेव? हाँ, उन्होंने योग को दोबारा से जीवित किया और घर घर के अंदर योग पहुंचाया बिना दवाई के, या जो बहुत इतने पुराने रोगी थे उन लोगों को ठीक किया। तो वो जो बाबा है उसका तो कोई मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो पॉजिटिव आदमी है, ये नेगेटिव बाबा नहीं है। अगर वो अब कमा रहा है, अगर वो आयुर्वेद को ऊपर उठा करके कमा रहा है, तो वो पैसा खुद नहीं ले रहा, वो धर्म प्रचार के अंदर और देश के अंदर गरीब लोगों के लिए स्वस्थ रहने के लिए सुख सुविधाएं प्रदान कर रहा है। वो कोई चोर डकैत बाबा नहीं है। तो घेरती है बाबाओं को, खास करके रामदेव बाबा को भाई खूब घेरे में लेती है। विपक्ष जो है कौन? आप एक एक का नाम मैं गिनाऊं? लालू जेल में, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर चौटाला है जेल में, तेलंगाना की है के कविता जेल में, छत्तीसगढ़ जेल में, ये झारखंड, ये अपना क्या कहते हैं, मुसलमान का हाँ सुरेन जेल में। और जो इनकी नेतागिरी कर रहे हैं ना 99 के चक्कर वाले, वो सारा परिवार ही जेल पे है। अच्छा। तो ये शरीफ आदमी है क्या? ये सारा गुंडों का, चोरों डकैतों का अपने आप को बचाने के लिए ये संगठन बना है, ताकि मोदी जी अगर अच्छी ताकत से आ गए तो सबका जेल में नंबर लगेगा। इसलिए ये सारे चोर डकैत की 400 पार मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, इसलिए जनता नाराज हो गई। अगर संविधान देश में 106 बार बदला जा सकता है तो अब क्यों नहीं बदला जा सकता? बिल्कुल बदलेंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये संविधान जो है इस सारे को रिव्यू करना चाहिए, एक एक धारा को रिव्यू करना चाहिए। और ये जो द्वेष फैलाने वाली नेहरू ने
जो संविधान बनवाया था चोरी का संविधान था। लाओ, अपने में कन्वर्ट करो। हिंदुओं की जब संख्या कम हो जाएगी तो जो है इनके यहाँ पे जो है हम एक मुल्क जो है दूसरा खड़ा कर लेंगे, एक तीसरा पाकिस्तान यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। ये है इनका कहना, समझे जी। बाकी जो है क्योंकि ये खुद जो है उसी मुस्लिम कौम से आता है तो इसलिए इन लोगों का हम कह रहे कुकुर मुत्ते की उगती हुई जो मज़ारें हैं उनको क्यों नहीं ख़त्म किया जाता है। अगर तुम्हारी ज़्यादा कह रहे हो जामा मस्जिद भी तो तुम्हारी नहीं, अभी खुदवा दो। अभी हमारे ही हिंदू देवी देवताओं के जो है उसके अंदर जो है तुमने हाथ तोड़े पैर तोड़े कि आप जाओ मक्का मदीना में हमारी शिवलिंग है, तुम जाकर शिवलिंग पे सर अपने पटक के सजदा करते हो। तुम लोग जो है कैसे मुसलमान हो भाई? तुम बुत कहते हो हम जो बुत परस्त नहीं है तुम बुत परस्त नहीं हो तो उस शिवलिंग के आगे कैसे सजदा करते हो? तुम आबे जमजम का पानी जिसको कहते हो वो आबे जमजम का पानी कहाँ से है? वो गंगा वाटर है, समझे। ये चीज़ हर मुसलमान को समझना पड़ेगा। या तो तुम मक्का मदीना जाना तुम लोग छोड़ दो, और अगर मक्का मदीना जो अगर जाते हो, ये मक्का मदीना हमारा है, हमारे हिंदुओं की वो स्थल ही है, हमारे मटकेश्वर महादेव हैं जिसको जो है तुमने जो है काले पत्थर के अंदर बंद करके रखा है। ये लोग जाके बड़े ध्यान से वो शीशा एक लगाए, उस शीशे में यूँ झाँक करके ऐसे देखते हैं, समझे जी। ये बुत परस्त हैं, ये ऊपर से उड़ाते हैं, बात करते हैं कि हम बुत परस्त नहीं है। हिंदू को काफिर कहते हो? अरे हिंदू काहे का काफिर है? काफिर तो तुम लोग हो, हिंदू काफिर नहीं है। हिंदुओं के आँख में सुअर का बाल नहीं है, तुम लोगों की आंखों में सुअर का बाल है। तुम हो कि जो है इधर से तुम मीठे मीठे बोलते हो हमारी बहन बेटियों को। अगर तुम इतने ही मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी चला रहे थे तो राहुल गांधी को कहना चाहिए था, मोहब्बत कर रहे हो, हाथ में जो है कलावा पहन रहे हो, टीका लगा के लड़की को जो है बताते हो कि हम अजय हैं, हम विजय हैं, हम संजय हैं।